अभी नींद आ रही है, मुझे नहीं आ रही है। एक कार्य हो गया, आर्य का सुभगमती माता जी की समाधि हो गई। और आप लोगों को बार बार दर्शन के लिए आना पड़ता था, उससे भी छुट्टी मिल गई। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, बार बार खबर पूछते थे, आराम मिल गया। थकान बहुत हो गई है, इसलिए 9 बजने में 10 मिनट है, अभी तक नींद में ही हैं। आज संख्या बहुत कम है, बहुत अच्छा है। जो जागरूक हैं वो उपस्थित हैं, और जो सोए हुए हैं वो निद्रा में हैं, वो घर पे हैं। अच्छा है। पुण्यवान को मिलत है भली वस्तु को जोग, दाख पके जब बाग में होत काग के कंठ में रोग। ये पुरानी कहावत है कि जो पुण्यवान होता है, पुण्यवान को ही भली वस्तु का, अच्छी वस्तु का, लाभदायी वस्तु का, कल्याणकारी वस्तु का योग मिलता है, सबको नहीं मिलता। जिस प्रकार जब अंगूर पकने के दिन आते हैं, उस समय कव्वे के कंठ में एक रोग हो जाता है। अब अंगूर तो पक गए और अच्छे अच्छे अंगूर बेल में लटके हुए हैं, खाने का बहुत मन है, लेकिन ये कुदरत की देन है कि उस समय उस कव्वे के कंठ में एक विशेष प्रकार का रोग हो जाता है। इस कारण वो एक भी अंगूर नहीं खा पाता। वही स्थिति अपनी है कि ये धर्म श्रवण का लाभ पुण्यवान को ही मिलता है, सबको नहीं मिलता। इस धरती पे अनंत जीव हैं। कितने अनंत? अनंत का अर्थ क्या? अनंत का अर्थ, कल एक प्रश्न आया था कि अनंत किसे कहते हैं। कल से शाम को 6 डाला की क्लास शुरू हुई है, प्रतिक्रमण के बाद 6, सवा 6 बजे से। तो उसमें एक बच्चे ने प्रश्न किया कि महाराज जी ये अनंत क्या होता है, ये हमको अनंत समझ में नहीं आता है। भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ये गिनने में भी आते हैं, समझने में भी आते हैं, लेकिन अनंत क्या होता है ये परिभाषा हमको समझाओ। आप में से कोई बता सकता है कि अनंत क्या होता है? हाँ बताओ। जिसका कोई अंत नहीं हो। एक तरह से ठीक है, लेकिन ये अनंत की परिभाषा उस बालक को समझ में नहीं आई। तो फिर आचार्य देव ने, जिनसेन महाराज ने एक परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि जिसमें आय नहीं होती हो, जिसमें आय नहीं होती हो लेकिन व्यय निरंतर होता रहे तो भी समाप्त नहीं हो, उसको अनंत कहते हैं, है ना। जिसमें आय बिल्कुल भी नहीं हो, मतलब जिसमें आने का स्रोत नहीं है लेकिन व्यय निरंतर होता है तो भी वो कभी समाप्त नहीं होता, उसको अनंत बोलते हैं। ये अनंत कहलाता है। जैसे ये जीव है, अब जीव कितने हैं? बोले अनंत अनंत हैं। तो महाराज जी इतने सारे जीव मोक्ष चले गए, अब तक अनंत जीव मोक्ष चले गए, तो फिर अनंत में से अनंत घटा देंगे तो 0 रह जाएगा। फिर ये धरती पर इतने जीव क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो संसार में तीनों लोक में, है ना, जिसे लोकाकाश कहते हैं, इस लोकाकाश में अनंत जीव हैं। वो अनंत कितने हैं? वो अनंत अपने आप में ऐसे अनंत हैं कि उस अनंत में से अनंत निकाल भी दो तो भी अनंत शेष रहता है। अर्थात इसमें आय तो नहीं होती, निरंतर व्यय होता रहता है। 6 महीना 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं
और 608 जीव ही मोक्ष चले जाते हैं। जो मोक्ष चले गए वो लौटकर संसार में नहीं आते, वो हमेशा के लिए लोक के अग्रभाग पर हम सुखी होकर के वहीं विराजमान रहते हैं। फिर उनको कभी भी कर्म बंध नहीं होता, वो अनंत सुख का उपभोग करते हैं। तो यहाँ संसार में जीव जो हैं वो अनंत जीव मोक्ष चले गए, उसके बाद भी अनंत हैं, क्योंकि ये ऐसा अनंत हैं जो कभी समाप्त नहीं होता है, जिसको अक्षय अनंत बोलते हैं। अक्षय का अर्थ होता है अ यानी नहीं होता है, क्षय यानी समापन। जिसका समापन नहीं होता है उसे बोलते हैं अक्षय। ये अक्षय ऐसा अनंत है, अक्षय अनंत, जिसमें निरंतर व्यय तो होता है, आमद नहीं होती, लेकिन फिर भी समाप्त नहीं होता, उसको अनंत बोलते हैं। उन अनंत जीवों में से अपन लोग सौभाग्यशाली हैं कि अपने को जैन कुल मिला, जिन धर्म मिला, सर्वांग सुंदर शरीर मिला, अच्छी बुद्धि मिली, और उसमें से भी आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको गुरु का दर्शन मिला, गुरु की वाणी मिली। ये वो जो सौभाग्यशाली थे जिनको जैन कुल में जन्म मिला, उनसे भी अधिक सौभाग्यशाली आप हैं। कितने में? अनंत जीवों में। अब सोचो अपनी गिनती कहाँ आएगी? यदि सब अनंत को गिनने लगे अपन, तो अपनी गिनती है क्या उसमें? नहीं। फिर गिनती किन की है? जो सदाचारी होते हैं, जो धर्माचरण करते हैं, वो गिनती में आते हैं। क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि कितने होते हैं? अभी कितने मिलेंगे महाराज जी? 2-4 मिलेंगे। तो ये सम्यक दृष्टि ही गिनती में आए हैं, मिथ्या दृष्टियों की कोई गिनती नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो भेड़ बकरी की तरह ठसा ठस भरे हैं, कोई गिनती नहीं उनकी। लेकिन ये जो धर्माचरण वाले हैं, ये धर्माचरण वाले ही पूजनीय हैं, ये ही वंदनीय हैं, ये ही याद करने योग्य हैं। स्वर्ग में यदि सोदरमिंद्र चर्चा करता है तो इन्हीं धर्मात्माओं की करता है, बाकी एरे गेरे नत्थु गेरे की नहीं करता है। आप लोगों की ही चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो पुण्य है कि पुण्यवान को मिलत है भली वस्तु को जोग। आप पुण्यवान हो कि गुरु की वाणी सुनने को मिल रही है। सोदरमिंद्र में चर्चा चल गई, वहां पर विकल्प हो गया। सोदरमिंद्र बोलता है कि रामचंद्र जी धन्य हैं, लक्ष्मण धन्य हैं, जिनको ऐसा सौंदर्य मिला, ऐसा रूप मिला, और इस प्रकार की उसकी ख्याति पूजा, इसकी चर्चा सोदरमिंद्र में हो रही थी। तो एक देव ने बोल दिया कि सोदरमिंद्र में तो यहाँ चर्चा हो रही है, यहाँ प्रत्येक जितने भी इंद्र हैं वो जब यहाँ रहते हैं तो विचार करते हैं कि मैं मनुष्य बनूंगा, मनुष्य बन करके मुनि बनूंगा, मुनि बन करके तप करूंगा, और तप करने के बाद में निर्वाण के सुख को भोगूंगा, इस संसार के दुख में नहीं अटकने वाला हूं। लेकिन इस स्वर्गलोक को छोड़ने के बाद जितने के जितने जीव हैं वो सब वहां जाकर के मनुष्य बन करके सब भूल जाते हैं। तो सोदरमिंद्र ने पूछा कि कैसे भूल जाते हैं, ऐसा तुमको क्या? बोले देख लो, रामचंद्र जी को देख लो, लक्ष्मण को देख लो, यहाँ थे तो यही बात करते थे कि हम जब जाएंगे तो मनुष्य लोक में जाकर के दीक्षा लेंगे, और दीक्षा लेकर के आत्मकल्याण करके कर्मों का नाश कर लेंगे और अनंत सुख के भोक्ता बन जाएंगे। और अभी उनकी हालत देखो, अभी उनकी हालत देखो कि वो भोगों में रमे हुए हैं। उनकी पत्नी ने दीक्षा ले ली तो भी उनको वैराग्य की अनुभूति नहीं आई, अभी भी भोग और भोगना चाहते हैं। लक्ष्मण के पुत्र 8 पुत्र जो दिग्विजय करने में समर्थ थे, ऐसे पुत्र जब दीक्षा लेने जाते हैं तो दोनों भाई बोलते हैं, अरे अभी तो छोटी सी उम्र, अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो भोगो। तो उधर देवताओं के वहाँ खलबली मच जाती है, अरे क्या ऐसी बात है? हमारे स्वर्ग में रहने वाले देवता लोग ऐसी बातें करते हैं और वहाँ जाकर भूल जाते हैं, ये बात तो ठीक नहीं है। चलो परीक्षा की जाए, परीक्षा की जाए, क्या वास्तव में ये वैराग्य से तिरोहित हो गए हैं कि इनमें वैराग्य भरा पड़ा है? ये परीक्षा होनी चाहिए। अभी सुबह माता जी की समाधि हो गई, और परसों के दिन जो लोग वहाँ गए थे डोल यात्रा में, उन्होंने आकर के एक प्रश्न खड़ा किया
कि महाराज जी, ये जो वहाँ पर संस्कार की क्रिया होती है, उस संस्कार की क्रिया में माता जी का पहले शांति धारा की गई, उसके बाद में पंचामृत अभिषेक किया गया और उसके बाद में पूजा की गई। ये क्या जरूरत है इसको करने की? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इस मृत शरीर की, जिसमें से प्राण जा चुके हैं, उसमें ये सब क्रिया करने से लाभ क्या होने वाला है? क्या इसका कोई आपके पास कोई प्रमाण है जिससे आप ये क्रियाएं यहाँ असंबद्ध होती है? प्रश्न तो बड़ा रोचक है। शायद आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा, लेकिन डर गए होंगे इसलिए नहीं बोला होगा, नहीं तो आकर के आचार्य जी को बोल देते कि क्या चल रहा है बताइए, आप हमारे नगर में रह करके क्या करवाते हैं। गुरुदेव ने बताया था एक दिन कि जब ये वृद्ध परंपरा है, वृद्ध परंपरा का अर्थ होता है प्राचीन परंपरा। प्राचीन परंपरा का अर्थ होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्रम से चलती हुई आ रही है। कहाँ से चलती हुई आ रही है? जहाँ से ये उपदेश प्राप्त हुआ है वहाँ से चलती हुई आ रही है। ये उपदेश कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये उपदेश सर्वप्रथम भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से निश्रित हुआ है। उसके बाद गौतम गणधर ने 12 अंग और 11 पूर्व की रचना में इसको लिया है, और उसके बाद द्वादशांक के पाठी जो मुनिराज हुए हैं उनके मुख से निश्रित हुआ है। उसके बाद जो अंगों के ज्ञानी रह गए, अंग पूर्व के ज्ञानी रह गए, वहाँ तक चलकर आया है। और उसके बाद जो विशिष्ट ज्ञानी मुनिराज थे उनके बाद से ये उपदेश निरंतर क्रम से चलता हुआ आया है। इसको बोलते हैं वृद्ध परंपरा। ये वृद्ध परंपरा का उपदेश है कि इस प्रकार की क्रिया करनी चाहिए। तो वृद्ध परंपरा का उपदेश क्या है? वृद्ध परंपरा का उपदेश ये है कि जिस प्रकार कोई प्रतिमा मंदिर में खंडित हो जाती है, खंडित हो गई, खंडित होने के बाद वह प्रतिमा पूजनीय नहीं रहती, पूज्यता को प्राप्त नहीं रहती। पूज्यता को प्राप्त नहीं है तो क्या कर रहे हैं? उसमें जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव किया गया था तब उसमें गुणों का आरोपण किया गया था। तो क्या खंडित होने से गुणों का आरोपण नष्ट हो गया? नहीं हुआ। उस प्रतिमा पर गुण का आरोपण तो था। अब खंडित होने से वो प्रतिमा पूज्य पने को प्राप्त नहीं है, लेकिन उसमें जो गुणों का आरोपण किया गया था वो गुण उसमें मौजूद हैं। तो क्या किया जाए? हमको इस प्रतिमा को विसर्जन करने का भगवान का आदेश है कि इस प्रतिमा को गहरे जल में विसर्जन कर देना चाहिए। तो क्या इस गुणों से आरोपित प्रतिमा को गहरे जल में विसर्जित कर दें? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक वृद्ध परंपरा जो प्राचीन काल से चली आई है उसका सहारा लेना होता है। आचार्य गुणभद्र महाराज ने उत्तर पुराण में कहा है कि ये वृद्ध परंपराएं लोक कल्याणकारी होती है, इसमें आत्मा का हित छुपा होता है, इसलिए इन वृद्ध परंपराओं का पालन होना चाहिए। तो उसी वृद्ध परंपरा का पालन करने के लिए उस प्रतिमा का विपरीत विधि से अभिषेक किया जाता है, और उस प्रतिमा पर जो संस्कार किए गए थे, जो वर्ण और स्वर और व्यंजन लिखे गए थे, उनको विपरीत क्रम से लिखा जाता है, और इस विपरीत क्रम के द्वारा की हुई विधि से वो प्रतिमा जल में विसर्जन के योग्य हो जाती है। अर्थात उस पर जो गुणों का आरोपण किया गया था वो गुण उसमें से उस विधि के द्वारा निकाल लिए जाते हैं, और वो प्रतिमा उस अगाध जल में विसर्जन की जाती है। नहीं तो किसी भी प्रतिमा को विसर्जन करने पर पानी में दबा दें, मिट्टी में दबा दें तो पाप लगता है, लेकिन ये वृद्ध परंपरा के अनुसार करते हैं तो फिर पाप नहीं लगता है। ठीक इसी प्रकार से अब वो जीव तो इस शरीर को छोड़कर चला गया, वह जीव
इस शरीर को छोड़ करके चला गया, लेकिन इस जीव पर गुरु का हाथ रखा हुआ है। इस जीव पर गुरु के हाथ से पंच महाव्रतों का आरोपण किया गया है। इस जीव के ऊपर गुरुदेव के हाथ से इसके व्रतों का आरोपण किया गया है। तो व्रतों का आरोपण रूप मंगल शब्द, जो मंगलता थी, वो भी मौजूद है। तो क्या करना होगा? इन गुणों का उस शरीर से बाहर निकालना होगा। इसके लिए उस विधि को उल्टी विधि की जाती है, विपरीत विधि की जाती है। उस विपरीत विधि के माध्यम से वो शव दाह करने के योग्य हो जाता है, नहीं तो वो शव दाह के योग्य नहीं रहता। इसलिए इस वृद्ध परंपरा का सहारा लेकर के वहां पर जो आगम में निर्दिष्ट है, उस आगम विधि से उस शपक का पंचामृत अभिषेक किया जाता है। अब प्रश्न ये उठा कि जलाभिषेक ही कर लेते, पंचामृत क्यों करते हो? बात बिल्कुल ठीक है कि जलाभिषेक कर सकते थे, लेकिन आगम में एक भी प्रमाण नहीं मिल पाया कि सिर्फ अकेला जलाभिषेक कर दिया जाए। आप लोग करते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन एक भी प्रमाण आगम में नहीं मिल पाया कि अकेला जलाभिषेक करके ये विधि संपन्न कर ली जाए। इसलिए उन भगवान की आज्ञा को मान के, पूर्वाचार्यों की विधि को ग्रहण करके उस पंचामृत अभिषेक के द्वारा, विपरीत क्रम से उस पंचामृत अभिषेक के द्वारा उस देह का पंचामृत अभिषेक करके उन आरोपित किए हुए गुणों को उससे पृथक किया जाता है और फिर वो देह अग्नि को समर्पित के योग्य होती है। इसलिए वहां पर ये विधि की जाती है। याद रहेगी ना? कभी कोई पूछे तो डरना मत, बता देना कि ये वृद्ध परंपरा है, प्राचीन परंपरा है। और यदि इसका पाठ देखना हो तो आर्य का विशुद्धमती माताजी के द्वारा लिखी हुई वत्थु विद्या नाम की पुस्तक है। उसमें प्रतिमा के जब खंडित प्रतिमा हो जाती हैं, उसकी विधि का उल्लेख किया गया है। उस विधि में ये विधि प्रस्तावित है, आप वहाँ देख सकते हैं। और यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप नमोस्तु करके गुरुदेव से वो पुस्तक ग्रहण कर सकते हैं और अपने यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। तो ये विधि क्या है? ये वृद्ध परंपरा की विधि है, जिसको अपने को उसी तरह अक्षर से पालन करना होता है जिस तरह से आज तक वो चली आई है। उसमें कोई मीन मेख नहीं कर सकते, क्योंकि विधि यही है। जिस प्रकार आपको मालूम है रोटी बनानी है तो पहले गेहूं का आटा पीसना पड़ेगा, पीसने के बाद में उसको छानना पड़ेगा, छानने के बाद में उसमें पानी डालना पड़ेगा, पानी डालने के बाद में उसका लोया बनाना पड़ेगा, लोया बनाने के बाद में चकले पे रखना पड़ेगा, फिर बेलन से उसको पीटना पड़ेगा और उसके बाद तवे पे जाएगी, आग में लगेगी, तब जाके रोटी बनेगी। अब आप कहो कि मैं तो पानी नहीं डालूं, आटा नहीं पिसवाऊं, ऐसे ही रोटी बनाऊंगा, तो क्या बन सकती है? क्या नहीं बनेगी ना। क्रिया वही करनी पड़ेगी जो वृद्ध परंपरा है। क्या वृद्ध परंपरा आपकी? कि भाई पहले चक्की पे उस गेहूं को तपना पड़ेगा, उसमें घुसना पड़ेगा, उसमें पिसना पड़ेगा, तब जाकर के रोटी का रूप लेगा। तो ये वृद्ध परंपरा सम्मान्य परंपरा है। उसी सम्मान्य परंपरा का आश्रय लेकर के ये विधि संपन्न की जाती है ना। तो आप लोगों को आज ये ज्ञान हो गया है कि आप लोगों ने जो कल वो विधि संपन्न की थी, वो विधि है, वो हमारी ही प्राचीन विधि है, जिसको हमारे भगवान ने हमको निर्देशित किया था और वहाँ से चल कर के हम तक पहुँची है। तो ऐसी वृद्ध परंपराओं का आप निरंतर रूप से निर्वाहन करें, क्योंकि ये वृद्ध परंपराएं कल्याणकारी हैं, आदमी के लिए हितकारी हैं। आपकी आत्मा का कल्याण इन परंपराओं के पालन करने से ही होता है। एक भोला जी होता है ना, भोला, जिसको कोई भी ज्ञान नहीं होता, लेकिन उसको मालूम होता है कि मेरा ये जो नारियल जैसा माथा है, ये सिर्फ वीतराग दिगंबर मुद्रा के आगे ही झुकता है, उसी को नमस्कार करता है, उसी को प्रणाम करता है और अन्य जगह नहीं झुकाता। क्यों? उसने शास्त्र नहीं पढ़ा, उसने शास्त्र नहीं पढ़ा। लेकिन वो वृद्ध परंपरा, उसके कुल की जो परंपरा चली हुई आई, कि अपने दादा को देखा, अपने पिता को देखा और ये देखा कि ये रोज मंदिर जाते हैं। उन्होंने उन्हें समझाया कि भैया ये अपने भगवान हैं, अपने को इन भगवान जैसा बनना है, और इन्होंने ये मार्ग प्रदर्शित किया है, इस मार्ग से ही मुक्ति होने वाली है। इस उपदेश का उसने श्रवण किया और इस उपदेश का श्रवण करके उस पर श्रद्धा कर ली। इस श्रद्धा मात्र से वह जीव
जिसको कोई ज्ञान नहीं है वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ये श्रद्धा क्या है? ये श्रद्धा वृद्ध परंपरा है। इसलिए इन वृद्ध परंपराओं का पालन करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। बोलिए परम पूज्य गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।